हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशन। सो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एडुटैप आप सबके लिए लेकर आया है टॉप 200 पजल सीरीज, जिसका है आज डे 4, राइट। जिसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करा है और आज के सेशन में हम फोकस करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों क्वेश्चंस को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज सेशन। सो सेशन शुरू करने से पहले मैं उन सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी जो कि आपका आईबीपीएस, आरआरबी या एसबीआई एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। सो दोस्तों, एडुटैप आप सबके लिए लेकर आया है बैंकिंग महापैक, जो आपका प्रीलिम्स लेवल से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, प्रीलिम्स बिल्कुल बेसिक से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक एक एक कंपोनेंट को कवर करता है। सो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें सबसे पहले क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक चीज को कवर करेगी, राइट। देन यू विल गेट चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, देन जर्नल अवेयरनेस में आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथली एमसीक्यू क्विजेस मिलेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस और कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, राइट। सो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन सब लोगों के लिए जो ये 6 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और जो प्रीलिम्स से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक जाना चाहते हैं। सो दोस्तों, जल्दी से अपने आप को आप इस कोर्स में एनरोल करिए और अपने आप को एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर करिए। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपने पजल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एक पजल है। इसमें आज मैं कोई टाइमर नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लेवल का पजल है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको एक बारी पढ़ लीजिए, देन वी विल स्टार्ट दिस। तो आपके सामने है पजल का एक क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट और एक बारी इसको देख लीजिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पजल के साथ। क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स लिव इन बिल्डिंग with a certain number of floors such that only one person lives on one floor. ठीक है, there are certain number of person जो एक बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से कि हर एक फ्लोर पर एक ही पर्सन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, the bottom most floor is number 1 and above that number it is 2 and so on and none of the floor is vacant. कोई भी फ्लोर आपका वेकेंट नहीं है। सो आपने अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स के क्वेश्चन सीरीज में करे होंगे, लीनियर रो में करे होंगे, सर्कल में करे होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये पजल का क्वेश्चन है जहां पर अनसर्टन पर्सन, जहां पर नहीं हमें पता कि कितने फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स हमें पहले से नहीं दे रखे और पर्सन्स भी जो हैं वो हमें नहीं दे रखे, प्रॉपरली नहीं दे रखे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो गिवन है। देखिए, 2 पर्सन्स लिव बिटवीन पी एंड क्यू। P और Q के बीच में there are how many persons? There are 2 persons. ठीक है, Q who lives immediately above R. Q जो है वो immediately above R बैठेगा। Next, the number of persons living below S is half of the number of persons living above T. जितने लोग S से नीचे बैठे हैं they are half to the people जो T से ऊपर बैठे। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ले लेते हैं x और यहां पर इसको ले लेते हैं 2x। ठीक है, कि s के नीचे जो लोग हैं दे आर x और t के ऊपर जो लोग हैं दे आर 2x। आगे बढ़ेंगे। 8 persons live between s and p. p who lives above s. p और s के बीच में देयर आर 8 people और p जो है वो s से पहले बैठेगा। आगे, r does not live adjacent to t. r and t they are not adjacent। ठीक है, तो यहां इसको क्रॉस कर दो। 2 persons live between S and U. S और U के बीच में there are 2 people. S और U के बीच में 2 लोग हैं। U who lives on an even numbered floor below the 6th floor. That means U या तो 4th floor पर बैठेगा या फिर 2nd floor पर बैठेगा। ठीक है, अब 5 persons live between U and V. U और V के बीच में there are 5 persons. ठीक है, V who lives immediately below T. और V जो है वो T के इमीडिएट बिलो बैठता है एंड देयर आर लेस देन 20 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। ठीक है, 20 से कम फ्लोर्स जो हैं दे आर इन द बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो अब हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स नहीं पता,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स नहीं पता तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे यहां से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो यू है दैट सिट्स ऑन द फोर्थ और सेकंड फ्लोर। ठीक है, या तो वो सेकंड फ्लोर पर बैठता है या फोर्थ फ्लोर पर। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, ठीक है, 4। तो यू आपका या तो यहां आएगा या आपका यू जो है वो यहां आएगा। ठीक है, उसके बाद यू और एस में देयर आर 2 पीपल। तो देखो एस जो है वो यहां जाएगा, इस केस में एस यहां आ जाएगा, या ठीक है 6 7 और 8 यहां पर। ठीक है, 1 और 2 छोड़ के एस यहां आ जाएगा। क्लियर? अच्छा सॉरी, इसको अलग से ले लेते हैं। ठीक है, इसको ना हम अलग से ही ले लेते हैं। यू आपका यहां आएगा और 2 छोड़ के एस आपका यहां आ जाएगा। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब यू और वी में देयर आर 5 पीपल, यू और वी में देयर आर 5 पीपल। तो देखिए यू और वी में 5 लोग बिठाएंगे, 1 2 3 4 और 5, वी आपका यहां आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5, वी इस केस में यहां आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, वी यहां आ जाएगा। ठीक है, यू और वी में देयर आर 5 पीपल, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब वी से एकदम पहले कौन है? टी। ठीक है, वी से एकदम पहले कौन है? टी। तो यहां टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देन वी हैव यहां पर P और S, देयर आर 8 पीपल बिटवीन P एंड S। P और S में कितने लोग हैं? 8 लोग। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 7 और 8, ये थोड़ा कंजस्टेड ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो P और S में देयर आर 8 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आपका यहां आ जाएगा, P आपका यहां आ जाएगा इस केस में। ठीक है, इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर तो ऑलरेडी V है तो ये नहीं हो सकता, दिस विल बी कैंसल आउट। अब यहां पर चेक करिए, ये 15 16, ठीक है, अब जगह यहां पर नहीं बच रही है तो ऐसे करते हैं 17 फ्लोर यहां रखते हैं, 18 यहां रखते हैं और 19 यहां रखते हैं, क्योंकि टोटल देयर आर 20 फ्लोर्स। ठीक है, 20 फ्लोर्स है, स्पेस देखो थोड़ा सा कम है तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखो एस और पी में देयर आर 8 पीपल ना, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपका पी यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमें यह पता था कि एस के नीचे जितने लोग हैं उससे डबल लोग टी के ऊपर होंगे। ठीक है, टी है हमारे पास, एस है हमारे पास। तो देखो दोस्तों यहां पर देखो एस से नीचे कितने लोग हैं? फर्स्ट वाले केस में 1 2 3 और 4, तो टी के पहले कितने लोग होने चाहिए? 8 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फर्स्ट केस में यहां तक आपका जो फ्लोर्स है वो बनेंगे, कहां तक? 17 तक। क्लियर विद दिस? अब इसमें देखो एस के नीचे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, दैट मीन्स टी से पहले 12 लोग होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 के बाद वो 20 से ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये केस भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? इतना समझ आया? पी और वी जो है हमारा हो चुका है। उसके बाद है पी और क्यू में देयर आर 2 पीपल एंड क्यू एंड आर। पी और क्यू में 2 लोग हैं और क्यू के बिल्कुल नीचे है आर। ठीक है, तो देखो कैन आई प्लेस क्यू हियर? अगर मैं क्यू को यहां प्लेस करूं तो कोई दिक्कत है? क्यू को यहां प्लेस करूंगी तो आर यहां आ जाएगा, बट आर एंड टी दे कैन नॉट बी टुगेदर। ठीक है, आर एंड टी दे कैन नॉट बी टुगेदर, तो आपका पी है, सॉरी आपका क्यू जो है वो यहां आ जाएगा, 2 लोग छोड़ के 1 और 2, क्यू आपका यहां आ जाएगा और क्यू के इमीडिएट नीचे आर होगा तो आर यहां आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट पजल है जिसको सारी इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद हमारे पास ये आएगा, जहां पर हमारे टोटल कितने फ्लोर्स बनते हैं? 17 फ्लोर्स बनते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बस इसमें एक नया पॉइंट था कि जो आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स थे, ठीक है, देवर अनसर्टन, हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स नहीं पता था। ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस भी नहीं गिवन थे, तो यहां से हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे, राइट? तो इस ऐसे क्वेश्चन को हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है। ओके, सो आई होप ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फ्लोर डज एस लिव?
एस आपका कौन से फ्लोर पर रहता है? इट लिव्स ऑन 5th फ्लोर। सो देखिए क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन द बिल्डिंग? देयर वर 17 फ्लोर्स। ठीक है, कितने फ्लोर्स थे? 17 फ्लोर्स थे। आगे देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर? तो देखो दोस्तों, टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन रहता है? टॉप मोस्ट फ्लोर पर यहाँ 17th है टॉप मोस्ट फ्लोर। हु इज दैट? क्यू। ठीक है, तो क्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन एस एंड डैश। एस और किसके बीच में 2 फ्लोर्स हैं और वो पर्सन कौन से फ्लोर पर रहता है? तो देखो, एस और यू में 2 का डिफरेंस है, एस और वी में 2 का डिफरेंस है। वी रहता है आपका 8th फ्लोर पर और यू रहता है आपका 2nd फ्लोर पर। तो यू यहां पर गलत ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई आएगा, वी विच इज ऑन द 8th फ्लोर। ठीक है, आई होप ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, क्लर्क मेन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जिसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। आपको मैं समय देती हूं, ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। अब ध्यान से और बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 फैमिली मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दे लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, 8 लोग हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं, बट आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड सो ऑन। नाउ दे हैव डिफरेंट मोबाइल फोन्स। उनके पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फोन्स है, but not necessarily in the same order. Either both or none of the parents of a person were alive. उन लोगों के या तो दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं या दोनों नहीं। सो यहां पर हमें एक फ्लोर दिया है, फ्लोर के साथ हमें दिया है कि उनके पास मोबाइल फोन है, प्लस हमें एक ब्लड रिलेशन भी दिया है। सो ये 3 वेरिएबल्स वाला एक क्वेश्चन है। कितने वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है? 3 वेरिएबल्स वाला, जहां पर कितने लोग हैं? 8 लोग। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड नोकिया। जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे, देयर इज ओनली 1 पर्सन जो आपका एच और नोकिया के बीच में रहता है। देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन एच एंड द वन हु हैज नोकिया। सी इज ब्रदर ऑफ टी। तो ऐसे करते हैं, जो ब्लड रिलेशन है उसको राइट साइड पे रखते हैं, जो आपका फ्लोर वाला है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो क्या बोला? सी जो है इज ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, सी इज ब्रदर ऑफ डी एंड मैरिड टू द पर्सन हु हैव सैमसंग। ठीक है, एंड मैरिड टू द पर्सन हु हैज सैमसंग। सी किसके साथ मैरिड है? जिसके पास कौन सा फोन है? सैमसंग। क्लियर? आगे देखेंगे, एफ लिव्स ईदर ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन टॉप फ्लोर और ऑन टॉप फ्लोर। तो यहां पर फ्लोर्स बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम फ्लोर्स बनाएंगे। तो एफ या तो टॉप फ्लोर में है या एफ जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है। आगे देखिए, एच हैव नीदर वीवो नॉर सोनी। एच के पास ना तो वीवो है ना ही सोनी है। एच हैज नीदर वीवो नॉर सोनी। आगे बढ़ेंगे, 2 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो दैट मीन्स ए यहां हो सकता है या ए यहां हो सकता है, राइट? आगे देखिए, डी इज डॉटर ऑफ ए। नाउ डी इज डॉटर ऑफ ए। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ ए हु इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ए हु इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। नाउ एफ जो है वो यहां पर आ सकता है या एफ यहां पर आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज लेते हैं। आगे देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन्स that lives below the floor on which the person who have 1 plus lives
is same as the number of persons that live above the floor on which G lives. ठीक है, एक ऐसा फ्लोर, एक ऐसा पर्सन जिसको 1+ पसंद है, उसके नीचे जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन उस पर्सन के ऊपर है जिसको जो कौन है, G है। ठीक है, आगे देखिए, E lives exactly between A and H। ठीक है, A और H के बीच में exactly बीच में कौन रहता है, E रहता है। ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं। आगे देखेंगे, the one who have Oppo lives immediately above C। जिसके पास Oppo है वो immediately above रहता है C के, and immediately below the one who have Samsung। immediately below the one who have Samsung। ठीक है, आगे देखिए, D lives on the top floor and have Apple। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, ये हमारी केस जो है गलत हो गया, क्योंकि D जो है वो टॉप फ्लोर पर है और उसको कौन सा फोन पसंद है, उसको एप्पल पसंद है। ठीक है, उसके बाद सॉरी कौन सा फ्लोर है, कौन सा फोन है, एप्पल है। ठीक है, यहां रहने देते हैं लिखने को, ये लिखते हैं। आगे देखेंगे, F is son of both the one who has Motorola and the one who has Apple। तो एप्पल किसके पास है, D के पास है, और दैट मीन्स उसका जो हस्बैंड होगा, एप्पल का जो हस्बैंड होगा, सॉरी D का जो हस्बैंड होगा, उनके पास कौन सा फोन होना चाहिए, मोटोरोला। और F उन्हीं का बेटा है। ठीक है, F बेटा बोला है ना, F is son, तो F इन्हीं का बेटा है। ठीक है, डन विद दिस, हमारा ये रिलेशन बन गया और यहां पर ये सेटल हो गया। आगे देखेंगे, द वन हु हैव वीवो लिव्ड बिलो द वन हु हैज सोनी। ठीक है, जिसके पास वीवो है, जिसके पास वीवो है वो उस पर्सन के बिलो रहता है जिसके पास सोनी है। राइट, अरे ये इट इज नॉट विजिबल, तो इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, सोनी के नीचे कौन है, वीवो। ओके, आगे देखिए, द वीवो हु लिव्ड बिलो द वन हु हैज सोनी। ठीक है, E हैव 1+, E के पास कौन सा फोन है, 1+। तो अब हम यहां पर E को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड आई नो कि E A और H के बीच में बैठता है। अगर मैं E को यहां प्लेस करूं तो H आपका यहां आ जाएगा, और E से पहले कितने लोग हैं, देखो 1, 2 और 3। दैट मीन्स G से पहले भी 3 लोग होने चाहिए, 1, 2 और 3, लेकिन यहां पर तो A है ऑलरेडी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर नहीं पॉसिबल E और H, तो E आपका यहां आ जाएगा और H आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब A के बाद देखिए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो G के पहले भी कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। राइट, आगे ये हो गया। E के पास कौन सा फोन है, E के पास है 1+। ठीक है, E के पास है 1+। ओके, आगे, द वन हु हैव द ओप्पो इज द डॉटर ऑफ B। ठीक है, जिसके पास ओप्पो है, यहां लिख देते हैं, जिसके पास ओप्पो है, शी इज डॉटर ऑफ B। शी इज डॉटर ऑफ B। आगे देखेंगे, F is a grandson of E। F is a grandson of E, that means E यहां आएगा। ठीक है, E जो है वो यहां पर आएगा। ठीक है, and E is the female। ठीक है, आगे, A has Nokia, और A के पास कौन सा फोन है, A के पास है नोकिया। यहां लिख दीजिए, A के पास कौन सा फोन है, A के पास है नोकिया। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब हम आगे, अब देखो यहां पर आओ, ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करो, सैमसंग, ओप्पो और C दे शुड बी टुगेदर। सैमसंग, ओप्पो और C, देखो C को मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, लेकिन C से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, ओप्पो, तो यहाँ नहीं पॉसिबल। C को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ आपका ओप्पो आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा सैमसंग। ठीक है, अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन। कौन बचा है, देखो A, B यहाँ आ जाएगा। अब B को कौन सा फोन पसंद है, B को सैमसंग पसंद है, और क्या बोला था, जो ओप्पो है, शी इज द डॉटर ऑफ द पर्सन हु इज B। ठीक है, जो ओप्पो है, शी इज डॉटर ऑफ B, तो दैट मीन्स शी शुड बी B, ये B होनी चाहिए। ठीक है, अब ओप्पो, आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर कौन आएगा, G आएगा। अब G को कौन सा पसंद है फोन, G को पसंद है ओप्पो। अच्छा, G को ओप्पो पसंद है यहाँ पर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, G को ओप्पो पसंद है, तो G आपका यहाँ आ जाएगा, सॉरी G आपका यहाँ आ जाएगा। और अब हमारे पास देखो क्या बचा है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर विद दैट। ठीक है,
चलिए, अब एच को क्या पसंद है? मोटोरोला, तो मोटोरोला यहाँ पर आ जाएगा, मोटोरोला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एफ बचा है हमारे पास और सी बचा है, ठीक है, सी बचा है और एफ बचा है, और एक कंडीशन यहाँ पर बची थी कि सोनी से नीचे वीवो होना चाहिए, तो सी को सोनी पसंद है और एफ को वीवो पसंद है। डन, ठीक है। देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी पजल जरूर था, लेकिन इसको अगर हम आराम से करें, एक एक स्टेप को ध्यान से करें, तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैव मोटोरोला? मोटोरोला फोन किसके पास है? देखो एच के पास, सो व्हाट शुड बी द आंसर? एच। अच्छा, यहाँ पर देखो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, तो देखो सबसे पहले है मदर ऑफ डी, तो मदर ऑफ डी, हु इज मदर ऑफ डी? ई, ठीक है, और ई के पास कौन सा फोन है? OnePlus, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है, ये देखिए ये सी है, सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? एच, और एच को कौन सा फोन पसंद है? मोटोरोला, सो यस दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। ओके डन। आगे देखेंगे, ए इज रिलेटेड टू ई, ए का रिलेशन जो ई के साथ है, इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू हु? सी किसके साथ रिलेट करता है? तो देखो ए रिलेट करता है इज हस्बैंड ऑफ ई, तो सी इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, सी किसका हस्बैंड है? बी का, सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे जो हमने आज करे हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल थोड़ा जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी वो था, विच वाज योर सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो यूजफुल रहे होंगे, आप इनमें सीखी गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे अपने आगे के क्वेश्चंस में, और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा बैंकिंग एग्जाम्स महापैक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ऐसा कोर्स जो SBI, IBPS और RRB को फोकस करता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व PYQs मिलेंगे, राइट। इसके लिए क्या करना है आपको, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाना है, उसको क्लिक करना है, वहां से एनरोल कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप इस कोर्स को खुद से देखना चाहते हैं, ठीक है, खुद से देखना चाहते हैं, देन वी हैव आवर वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोर्सेज में जाइए, कोर्सेज में आप बैंकिंग कोर्सेज में जाइए, राइट, बैंकिंग कोर्सेज में जाइए, और सबसे पहले आपको बैंकिंग एग्जाम महापैक दिखेगा और आप यहाँ से एनरोल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, तो इसलिए इस सेशन को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।